हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन एसआई क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ, जो कि पहले लेसन से संबंधित है। पार्ट 1 और 2 में आप सभी को आवेश के बारे में परिचित कराया गया है। आवेश क्या है, आवेश के मात्रक क्या हैं, मूल आवेश क्या है, आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है। आज हम एक छोटे से टॉपिक इलेक्ट्रॉन थ्योरी, कहने का मतलब वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें हम समझेंगे कि आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है और किस तरह से किसी भी परमाणु पर चार्ज डेवलप होता है, धनावेशित किस तरीके से होता है परमाणु, और किस तरीके से परमाणु ऋणावेशित होता है। और यह भी हम समझेंगे कि परमाणु किस प्रकार से वैद्युत उदासीन होता है। तो अगर हम बात करें किसी भी पदार्थ की, तो आप क्या कहेंगे कि पदार्थ जो है ये परमाणुओं का ही भाग होता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ कई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के ही बना होता है, और जो परमाणु होता है उसके बीच का भाग नाभिक होता है। तो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि ये जो है कोई परमाणु है और उस परमाणु का एक छोटा सा भाग माना जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम को जो परमाणु लिया गया है उस परमाणु के बीच वाले भाग को प्रदर्शित कर दे रहा हूँ, और इस बीच वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। परमाणु के बीच मध्य का जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और इस नाभिक में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, पहला पार्टिकल प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन। ये जो पार्टिकल है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन धनावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित। और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक प्रोटॉन पर चार्ज लिखा गया है। और न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। कहने का मतलब ये एक उदासीन कण है। उदासीन कण का मतलब ना तो पॉजिटिव चार्ज होना और ना ही नेगेटिव चार्ज होना। तो ये परमाणु के मध्य भाग को प्रदर्शित किया गया है, जिसको क्या कहा गया है, नाभिक। और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो तरह के पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और एक प्रोटॉन पर कितना धनावेश, पॉजिटिव कितना लिखा गया, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, अर्थात इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन ना तो धनावेशित कण है और ना ही ऋणावेशित कण है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि नाभिक पर कौन सा आवेश होगा, तो नाभिक में दो तरह के पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि ये उदासीन है, उदासीन कण है। बचा क्या, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, धन चार्ज होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो नाभिक है ये कैसा होता है, धनावेशित होता है। नाभिक की प्रकृति कैसी होती है, धनावेशित। नाभिक धनावेशित प्रकृति का होता है। और एक तीसरे प्रकार का भी कण होता है परमाणु में, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। तो इस नाभिक के चारों ओर कुछ
ऑर्बिट को शो कर दिया गया है और इसमें जो है ये आपका नाभिक का पोर्शन हो गया, जिसको प्रदर्शित कर दिया जा रहा है। ये नाभिक का पोर्शन है और ये नाभिक की जो प्रकृति होती है, ये कैसी प्रकृति होती है? धनावेशित प्रकृति का। और इसके चारों ओर कुछ कक्षाएं बनाई गई हैं और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर दिया जा रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया गया। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी आप समझेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है किसी भी परमाणु में। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सामान्य अवस्था में बात किया जा रहा है तो किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे ठीक उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर काउंट कर लिया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर जनरली रिप्रेजेंट किया है, प्रदर्शित किया है? 1 2 3 4 5 6। यानी कि कुल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉनों को मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी कितना होगा? 6 ही होगा। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों का मान कितना होता है? सेम होता है किसी भी परमाणु में। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि हमें समझना है किस तरह से परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, अर्थात परमाणु पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ से आपको बताया गया कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों का मान क्या होता है? समान होता है। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन पर अगर देखा जाए कितना आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्राएं समान होती हैं, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग होती है, अर्थात प्रोटॉन धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। तो जैसा कि यहाँ पर आपको जो फिगर बनाया गया है, इसमें ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित किया गया है, जिसकी संख्या कितना दर्शाया गया है यहाँ पर? 6। इसलिए प्रोटॉनों की संख्या, इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी टोटल कितना होगा? 6 प्रोटॉन। अब अगर कहा जाए इस परमाणु का कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश की अगर बात किया जाए, कुल आवेश इसका, इस परमाणु का, तो यहाँ पर 3 तरह के पार्टिकल हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन कण है। बचा क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कुल आवेश किसके बराबर हो जाएगा? अगर Q का मान निकाला जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कहा जाए तो 6 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और 6 ही प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के आवेश को भी ऐड कर लिया जाए। 6 गुणे 6 का मतलब 6 प्रोटॉन का निकालना है। एक प्रोटॉन का कितना? +1.6 × 10⁻⁻19। इन सभी को जोड़ लिया जाए, कैलकुलेट कर लिया जाए, कितना मान आएगा? इसको मैं सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ। 9.6 × 10⁻⁻19 नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव
कितना 1.6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा 9.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब यहाँ से देखा जाए तो ये मान जो लिखा गया है ये जो वैल्यू है जितना मान इसका है 6 इलेक्ट्रॉनों का उतना ही आवेश का मान कितना है 6 प्रोटॉनों का। इसका मान माइनस में इसका मान प्लस में, तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे अब जैसे -10 है +10 है तो इसका मान कितना होगा 0। ठीक इसी तरीके से माइनस के रूप में लिखा गया प्लस के रूप में लिखा गया है तो इसका मान भी कितना होगा 0। यानी कि टोटल चार्ज कितना हुआ 0। तो इससे क्या अर्थ स्पष्ट होता है कि परमाणु जो है ये वैद्युत उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि जितनी संख्या में परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक उतनी ही संख्या में उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। तो सभी आवेश को अगर जोड़ा जाए तो उसका मान कितना प्राप्त होता है 0। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। अब इसी को आपने मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ा है, इसी को मैं पूरा एक साथ लैंग्वेज के रूप में कह दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। कि जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं उन कणों को हम क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। और उस परमाणु के ठीक मध्य का जो भाग होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में 2 तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं। पहले पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन और दूसरे पार्टिकल का नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, जबकि प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और एक प्रोटॉन पर आवेश का मान +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इस तरीके से जितने भी प्रोटॉन रहेंगे अगर इस मान में उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज का मान मिल जाएगा। जितने प्रोटॉन रहेंगे सभी प्रोटॉनों की संख्या से एक प्रोटॉन के चार्ज जो दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई करने पर टोटल नाभिक का चार्ज मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नाभिक जो है वो धनावेशित होता है, क्योंकि केवल एक ही पार्टिकल आवेश के रूप में रहता है प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन जो उदासीन कण है। इस तरीके से आप कह सकते हैं नाभिक की प्रकृति कैसी होती है धनावेशित होती है। और इस परमाणु में एक तीसरे प्रकार का भी कण होता है जो इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। और इस तीसरे प्रकार के कण को हम क्या नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे नाभिक में ठीक उतने ही संख्या में इस परमाणु के जितने भी नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं प्रोटॉनों की संख्या के बराबर भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अर्थात किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्या होगा बराबर होगा। तो इस तरीके से अगर हम इस परमाणु के टोटल चार्ज का मान निकालना चाहें तो टोटल चार्ज का मान अगर आप निकालोगे तो सभी चार्ज की वैल्यू कितना मान मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। तो इस तरीके से आपको स्पष्ट कराया गया कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी के माध्यम से इस तरीके से स्पष्ट किया जाएगा कि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। अब हम चर्चा करेंगे इस पर कि परमाणु कब और कैसे धनावेशित होता है और कैसे ऋणावेशित होता है। तो इसी में हम चर्चा करेंगे कि यही फिगर रहने दे रहे हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 लिया गया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 लिया गया है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब अगर इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन को, कितने भी इलेक्ट्रॉन को आप निकालें। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे रहा हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर हो गए, ठीक है, बाहर कर दिया गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 6।
तो शेष कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाला गया, 6 माइनस 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन अगर देखा जाए इस नाभिक में तो कितने प्रोटॉन हैं? प्रोटॉनों की संख्या तो अभी भी कितना है? 6 ही है प्रोटॉन। तो जब किसी परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या समान पहले जितना था उतना ही रहता है, केवल संख्या में कमी किसके हुआ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुआ। तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने से कितने इलेक्ट्रॉन शेष बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब भी इस समय भी कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन। तो अब अगर देखा जाए कि इस परमाणु पर कौन सा आवेश डेवलप हुआ, तो 4 इलेक्ट्रॉन का अगर आवेश हम निकालेंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मान आ जाएगा? 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या रहेगा? माइनस। अब यहां से प्रोटॉन कितना है? अभी भी 6। तो 6 प्रोटॉनों का आवेश अगर देखा जाए तो एक प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, इसमें 6 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मान आ जाएगा? प्लस 9.6 × 10⁻⁻19 पूरा। मैथमेटिकल रूप में आपको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो उस परमाणु पर कौन सा चार्ज और कैसे डेवलप होगा। तो अब इस परमाणु से संबंधित 4 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, इन सभी के आवेश जो है आपको यहाँ पर निकाल कर बता दिया गया। ये मान आया इलेक्ट्रॉन का और ये मान आया प्रोटॉन। अब अगर इसका टोटल चार्ज निकाला जाए, कुल आवेश निकाला जाए, इसका इस परमाणु का कुल आवेश अगर निकाला जाए तो कितना मान? 4 इलेक्ट्रॉनों का आवेश इसमें ऐड कर दीजिए 6 प्रोटॉनों का आवेश। तो 6 प्रोटॉन है तो इसका आवेश कितना? प्लस 9.6 × 10⁻⁻19 ये हो गया। इसमें आप ऐड कर दीजिए इसको 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश को, तो इसका मान कितना? -6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? ये 9.6 × 10⁻⁻19 प्लस माइनस हो जाएगा 6.4 × 10⁻⁻19। इसको आप घटा लीजिए 9.6 से 6.4 को, 6 से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। 9 से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 3.2 × 10⁻, कितना बच रहा है? -19 कूलम। अब आप देख रहे हैं ये मान किस में आया है? ये मान पॉजिटिव में आया है। ये मान किस में आया है? पॉजिटिव में आया है। तो पॉजिटिव में आने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण परमाणु पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश। तो यहाँ से आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण परमाणु जो है इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? इसकी प्रकृति धनावेशित हो जाएगी। जैसा कि आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो भी पदार्थ लिए जाते हैं वो धनावेशित होती है उनकी प्रकृति, और
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण प्रकृति ऋणावेशित होती है। तो ठीक इसी तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में ही आप समझ सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाला गया। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉनों को और दे दूं, इसको हटा दिया जाए, दूसरे पार्ट के रूप में आप समझ सकते हैं कि अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तब कौन सा आवेश डेवलप होगा। तो पहले अगर देखा जाए तो 6 प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन, 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए जाएं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन और, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या किया गया है, इसको बाहर से दिया गया। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन की संख्या अभी कितना है, 6 ही है, 6 प्रोटॉन। इसका आवेश आप निकाल लेंगे, इसका आवेश आप निकाल लेंगे, दोनों का आवेश आप निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का आवेश समान होता है, प्रकृति अलग अलग होती है। ये मान ऋणात्मक होता है, ये मान धनात्मक होता है। आप सॉल्व करेंगे तो कितना मान, 8 से 6 घटाओगे तो 2 आएगा। ये मान माइनस में है तो -2 ई लिख सकते हैं, आप पी लिख सकते हैं, लेकिन ये मान माइनस में आया है तो -8 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज यहाँ माइनस लगा दिया गया। माइनस प्रकृति के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 यानी कि -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। आप सॉल्व कर सकते हैं एक्सप्लेन करके, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण परमाणु धनावेशित हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। तो आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के माध्यम से अभी बताया गया कि परमाणु किस प्रकार से वैद्युत उदासीन होता है, मैथमेटिकल फॉर्म में बताया गया। मैथमेटिकल फॉर्म में ही आप लोगों को ये भी बताया गया कि किस प्रकार से परमाणु को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं अथवा परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर किस प्रकार से धनावेश और ऋणावेश डेवलप होता है। चलिए देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया जाए आपको 7N14, कहने का मतलब नाइट्रोजन है, नाभिक पर, इसके नाभिक पर कूलम में आवेश का मान ज्ञात करना है। कूलम में आवेश का मान क्या होगा। नाइट्रोजन 714 नाभिक पर कूलम में आवेश का मान क्या होगा, किस पर ज्ञात करना है, इसके नाभिक पर ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये जो मान लिया गया है 7N14, इसको आप क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। क्या कहा जाता है इसको, परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु क्रमांक है, एक यही नंबर क्या इंडिकेट करता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। यानी कि इस नाइट्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का मान कितना है, समान है, और इसकी मात्रा क्या दिया गया है, 7। ये जो है आपको क्या प्रदर्शित करता है, द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है, या फिर आप देख सकते हैं एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार को भी प्रदर्शित करता है। अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालना चाहें तो न्यूट्रॉनों की संख्या का मान फिलहाल इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है निकाल दे रहे हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालना है आपको तो न्यूट्रॉनों की संख्या का मान क्या होगा, द्रव्यमान संख्या और माइनस
परमाणु क्रमांक लिख दीजिए या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, कुछ भी आप लिख सकते हैं। परमाणु क्रमांक लिख दिया गया, तो ये कितना मान हो जाएगा 14 - 7, कितना मान आएगा 7 ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो 7n14 लिखा गया है, इसका अर्थ क्या हुआ, जो नाइट्रोजन दिया गया है आपको एग्जाम्पल में, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का मान 7 है और साथ ही साथ न्यूट्रॉनों की संख्या का मान भी 7। अब हमें याद क्या करना है, इसके नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना। तो जब नाभिक की बात किया गया है, तो नाभिक के बाहर जो विभिन्न ऊर्जा की कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों से हमें कोई भी अर्थ यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं लेना है उससे, क्योंकि नाभिक की बात किया गया है। तो जब नाभिक की बात किया गया है तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो अगर इसके नाभिक में देखा जाए तो प्रोटॉनों की संख्या का मान कितना बताया गया, ये 7 है। प्रोटॉनों की संख्या का मान कितना 7 और न्यूट्रॉनों की संख्या का मान कितना 7। तो जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है ये उदासीन कण होता है। तो जब ये उदासीन कण है तो इससे भी अर्थ आपका यहाँ से राइट में लिख सकते हैं कि कुल आवेश किस पर, ये जो मान दिया गया है इसके नाभिक पर कुल आवेश। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन की संख्या कितना 7, तो 7 प्रोटॉन का आवेश प्लस कितना 7 न्यूट्रॉन का आवेश। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं न्यूट्रॉन उदासीन कण है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ये मान कितना हो गया 0। बचा क्या प्रोटॉन, तो 7 प्रोटॉन है, 7 गुणे 1 प्रोटॉन का मान पॉजिटिव में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1.6 × 10⁻⁻19 लिख सकते हैं। इस तरीके से मान आप सॉल्व कर सकते हैं। सोलह में 7 से गुणा करेंगे, 112 करने के बाद दशमलव लगा दीजिए, 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको यहाँ से बताया गया कि जो नाभिक है, नाभिक की प्रकृति धनावेशित होती है। यहाँ से भी मान ये कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। तो नाइट्रोजन जो दिया गया है, इसके नाभिक पर कुल आवेश कितना होगा, प्लस 11.2 × 10⁻⁻19 कूलम, वो भी इस चार्ज में प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि नाभिक की प्रकृति धनावेशित होती है। तो आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉन थ्योरी साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी बता दिया गया है। आप आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आवेश से संबंधित अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।